नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले आज का जुम्मतुल मुबारक। नाज़रीन, पिछले दिनों एक फ़ाइट हुई जनाब शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। इनके हवाले से बात करने से पहले आपको मैं माजी की तरफ ले जाता हूं कि क़याम पाकिस्तान से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम लीग के लीडरान थे, रहनुमा थे, कांग्रेस के भी रहनुमा थे, जिनमें मारूफ नेहरू भी थे, गांधी जी भी थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी थे और अब्दुल रब निश्तर साहब भी थे। बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो किसी बात पे नेहरू इमोशनल हुए और निहायत ही गुस्ताखाना अंदाज से ये कह दिया कि मैं देखूंगा कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। नवाब अब्दुल रब निश्तर रहमतुल्लाह अलैह पठान ज़हन वो खड़े होते हैं और एक ज़नाटेदार तमाचा मारते हैं नेहरू के मुंह पे कि उनकी फिंगर्स का उनके गालों पे प्रिंट बन जाता है। कायदे आज़म फौरन अब्दुल रब निश्तर को पकड़ते हैं और पकड़कर बाहर ले जाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि अब्दुल रब, पाकिस्तान ऐसे ही बनेगा जैसे आपने बनाया है, लेकिन हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए थोड़ा तहम्मुल से काम लें। शेर अफजल मरवत साहब ने, जिनकी गैरत और जुर्रत को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने अब्दुल रब निश्तर की तारीख दोहरा दी। इस वक्त हमें इन जैसे लोगों की इस जालिम निज़ाम के खिलाफ स्टैंड के लेने के लिए इनकी अशद ज़रूरत है। इस हौसले की ज़रूरत है जो जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी वो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अफनानुल्लाह सेनेटर को लगाम दी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इन्होंने शेर अफजल साहब ने उनके साथ किया, लेकिन इसके बदले में जो अफनानुल्लाह की बकवास थी, उसके मामले में तो ये जो सजा उसको मिली वो आटे में नमक के बराबर है। इससे भी कहीं ज्यादा सजा के मुस्तहिक हैं कि अगर हमारा ये जालिम निजाम ठीक होता, ताकतवर ठीक होते, इस्टेब्लिशमेंट ठीक होती, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया का निजाम ठीक होता, तो किसी को दीन का कार्ड या दीन के नाम के चूरन बेचने की इजाजत ना होती। इसका रिस्पॉन्सिबल इस मुल्क का निजाम है, जिसने हर ऐरे गैरे को इजाजत दे रखी है कि जो मर्जी बकवास करे, किसी के दीन का मजाक उड़ाए, किसी को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दे, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अगर ये जज्बा इस वक्त जो शेर अफजल साहब ने दिखाया, अगर खुदा की कसम इस पूरी कौम में अगर ये जज्बा आ जाए, तो किसी भी बड़े पेशवा को, इस्लाम के ठेकेदार को ये जुर्रत ना होती कि वो एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते,
جنت میں جانے کی پابندیوں کے سرٹیفکیٹ پیش کرتے، یہ صرف اور صرف اس نظام کی خرابی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر شیر افضل مروت صاحب کو ان کی اس بہادری پہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک دین کا مسئلہ بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بحث ہو رہی ہو اور باطل جب ابھر کر آ رہا ہو سامنے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے حق کی آواز کو بھی بلند کریں، اور اتنا بلند کریں کہ جو باطل ہے وہ آپ کی حق کی آواز کے نیچے دب کر رہ جائے۔ اور یاد رکھو، جہاں پہ باطل ابھرا اس نے آپ کی حق کی آواز کو دبا دیا، تو روز قیامت بطور مجرم کے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے کہ آپ نے اپنے کمزور عقیدے کی بنیاد پہ حق کو باطل کے نیچے پریس کروا دیا، باطل سے مغلوب کروا دیا۔ اس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں قوت ایمانی، قوت غیرت ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے، اور خدا کے لیے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگوں کے اوپر، لوگوں کے دین کے اوپر اس طرح کی بکواسیات کو لگام دینے کی کوشش کریں، یہ ہم سب مسلمانوں کا اور سب پاکستانیوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔